जलाई भाग्य को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी उसका पुत्र वहाँ पर आ गया और उसने कहा कि पिताजी, आप तो सारा समय यही कहते हैं कि हम भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते, किंतु मैं अवश्य ही भाग्य का लिखा हुआ मिटा दूंगा यदि मुझे यह पता चल जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। जलाई पुत्र की बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बातों में बहुत अधिक घमंड दिखता है पुत्र, किंतु एक बार फिर कहता हूँ कि तुम क्या इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी भाग्य की रेखा नहीं बदल सकता। जलाई के पुत्र ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि पिताजी, यदि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं तो मैं अब आपको यह सिद्ध करके रहूँगा कि भाग्य को बदला जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जलाई के गांव में एक साधु महात्मा आए। वह साधु महात्मा भविष्य बताने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। वह लोगों को देखकर उनका भविष्य बताते थे और वह जो कुछ भी बताते थे वह सत्य सिद्ध हो जाता था। जलाई अपने पुत्र के साथ आया और बोला, पुत्र, गांव में एक साधु महात्मा आए हैं जो भविष्य बताते हैं। चलो उन साधु महात्मा के पास चलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। पहले उसका पुत्र साधु महात्मा के पास जाने को तैयार नहीं था। वह बार बार कहता था कि पिताजी, मुझे भाग्य पर भरोसा नहीं है, किंतु पिता के बार बार कहने पर आखिर वह साधु महात्मा के पास जाने को तैयार हो गया। जलाई और उसका पुत्र दोनों साधु महात्मा के पास पहुँचे। जलाई ने साधु महात्मा से प्रार्थना की, यह मेरा पुत्र है, कृपया इसके हाथ देखकर इसका भाग्य बताइए। साधु महात्मा ने जलाई के पुत्र के हाथ देखे और कहा कि अगले साल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है। यह सुनकर जलाई और उसका पुत्र दोनों सतबद्ध रह गए। आगे साधु महात्मा ने बताया कि उसकी मृत्यु का कारण स्वयं उसका पिता होगा। साधु महात्मा की बातें सुनकर जलाई और उसका पुत्र दोनों घर आ गए। जलाई के पुत्र के कानों में साधु महात्मा की बातें गूंज रही थीं। वह बार बार सोच रहा था कि मेरी मृत्यु का कारण मेरे पिता होंगे और मुझे इस घटना को होने से रोकना होगा। मैं अपना भाग्य बदल दूंगा और अपनी मृत्यु को ही टाल दूंगा। जलाई के पुत्र के मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। आखिरकार अपनी मृत्यु को टालने के लिए उसने एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपने पिता का अपहरण कर लिया और उन्हें दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वह कमरा तभी खोला जाता था जब उसके पिता को भोजन की आवश्यकता होती थी। जलाई मन ही मन सोचता था कि यह किस प्रकार का पुत्र है जिसने अपनी मृत्यु के डर से अपने पिता को कैद कर लिया है। किंतु जलाई यह जानता था कि भाग्य का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। उसका पुत्र लाख प्रयत्न कर ले, किंतु आखिरकार यदि उसके भाग्य में अगले साल मृत्यु लिखी है तो वह जलाई के कारण ही होगी। इस प्रकार जलाई को कैद हुए 10 महीने बीत चुके थे। जलाई का पुत्र सोच रहा था कि इतने समय में कुछ भी नहीं हुआ, जल्द से जल्द 1 साल का समय बीत जाए ताकि वह अपने पिता को सिद्ध कर सके कि उसने आखिर अपनी मृत्यु को टाल दिया है और अपने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया है। एक दिन जलाई के पुत्र को राजा के यहाँ से संदेश आया कि राजा ने उसे तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया है। जलाई का पुत्र जैसे ही राजा के पास पहुँचा, राजा ने उसे कैद करने का आदेश दे दिया। इस पर जलाई का पुत्र सतबद्ध रह गया। उसने जब राजा से अपने अपराध के बारे में पूछा तब राजा ने बताया कि वर्षों पहले उसके पिता ने महल में चोरी की थी और आज जब राजा को याद आया कि बरसों पहले जलाई ने चोरी की थी तब राजा ने जलाई को ढूंढने की कोशिश की। इस पर पता चला कि जलाई फ़िलहाल कहीं पर गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस कारण राजा ने निर्णय लिया है कि जलाई के अपराध की सज़ा उसके पुत्र को दी जाएगी। जलाई का पुत्र बेहद सोच में पड़ गया। अब यदि वह अपने पिता को आज़ाद करे तो हो सकता है कि साधु संत महात्मा की बात सच हो जाए और उसके पिता उसकी मृत्यु का कारण बन जाएं। किंतु यदि वह अपने पिता को आज़ाद नहीं करेगा तो भी राजा उसे दंड दे रहे हैं, इस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में जलाई के पुत्र की मृत्यु थी। आखिरकार राजा ने उसे कैद में डाल दिया और अब से 1 महीने बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाने का आदेश दे दिया। उसके पिता ने बरसों पहले चोरी की थी, किंतु आज उसे फांसी की सज़ा मिल रही थी। अंततः उसकी मृत्यु का कारण उसके पिता होंगे। जलाई का पुत्र जेल में बैठे बैठे सोचने लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लगता है उसके पिता की बात सच होने वाली है कि भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। कैद में पड़े जलाई को जब वहाँ पर सुरक्षा कर रहे व्यक्तियों से पता चला कि 1 महीने बाद जलाई के पुत्र को फांसी की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि जलाई ने बरसों पहले राजा के महल में चोरी की थी। इस पर जलाई को बहुत दुख हुआ। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए वह अपने पुत्र को उस अपराध की सज़ा पाते हुए कभी नहीं देख सकता था जो उसके पुत्र ने कभी किया ही नहीं। जलाई ने निर्णय लिया कि वह कैद से भागकर राजा के पास जाएगा
और अपने पुत्र को निर्दोष साबित करेगा। साथ ही राजा के सामने यह सिद्ध करेगा कि उसने चोरी की है, इसलिए दंड भी उसे ही मिलना चाहिए, ना कि उसके पुत्र को। एक दिन जिलाई सुरक्षा कर रहे व्यक्तियों को चकमा दिया और वहाँ से भाग गया। जिलाई भागकर राजा के दरबार में पहुँचा और उसने राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि उसके पुत्र को छोड़ दिया जाए। राजा ने जिलाई की बात मानते हुए उसे कैद कर लिया और उसके पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी। पुत्र जब अपने पिता से मिला तो उसने कहा कि आप तो मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले थे, किंतु यहाँ तो आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। देखा मेरा भाग्य किस प्रकार पलट चुका है। मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरी मृत्यु आपके हाथों होगी, किंतु आप तो मेरे जीवन का कारण बन गए। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने भाग्य पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इतना कहकर जिलाई का पुत्र वहाँ से चला गया और जिलाई को आखिरकार फिर कैद में जाना पड़ा, लेकिन उसे सीधे फांसी की सज़ा ना देकर कुएं में ढकेलने का आदेश दिया गया, ताकि चोरी जैसा अपराध करने के बारे में कोई दोबारा ना सोच सके। जिस दिन जिलाई को कुएं में ढकेला जाना था, उस दिन उसका पुत्र अपने पिता से मिलने आया और पिता से मिलकर जैसे ही वो वापस जा रहा था, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसके और उसके पिता की कदकाठी एक समान थी और सुरक्षाकर्मी उसे पहले भी जेल में देख चुके थे। इसलिए उन्हें लगा कि यह दंड पाने के डर से आज यहाँ से भाग रहा है। और राजा के यहाँ यह नियम था कि जिस भी व्यक्ति को सज़ा मिलनी है उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाल दिया जाता था। और इससे पहले जिलाई का पुत्र कुछ कहता, कुछ समझा पाता, कैदियों ने उसके मुंह पर काला कपड़ा डाला और उसे कुएं के पास ले गए और वहाँ उसे ढकेल दिया गया। और जब जिलाई को पता चला कि उसके जगह उसके पुत्र को सज़ा मिल गई है और राजा ने उसे छोड़ने का आदेश दे दिया है, अब जिलाई का मन बड़ा ही व्यथित था। आखिरकार वह अपने पूरे परिवार, पत्नी और अन्य पुत्र पुत्रियों के साथ वो साधु महात्मा के पास पहुंचा, जिसने उसके पुत्र का भाग्य बताया था। जिलाई ने उसके पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारी कहानी बताई। साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पुत्र ने लाख प्रयत्न किए, किंतु वह अपना भाग्य नहीं बदल सका। जीवन के अंतिम वर्ष उसने षड्यंत्र करते हुए बिता दिए। यदि वह चाहता तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बहुत अच्छे से जी सकता था, किंतु जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसके भाग्य में क्या होने वाला है, तो वह समय को अच्छी तरह से जीने और उपयोग करने के स्थान पर तरह तरह के षड्यंत्र करके अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगता है। इसलिए ईश्वर द्वारा यह नियम बनाया गया है कि व्यक्ति को कभी उसके बारे में पता नहीं होता है। उसे यह पता नहीं लगता है कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। जिलाई और उसका परिवार साधु महात्मा की बातें ध्यान से सुन रहा था। साधु महात्मा ने कहा कि जीवन में भाग्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। हम चाहकर भी अपना भाग्य नहीं बदल सकते। तभी जिलाई के एक पुत्र ने प्रश्न किया कि साधु महात्मा, यदि भाग्य इतना महत्वपूर्ण है तो फिर हमें काम करने की क्या आवश्यकता है? यदि भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो हमें आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। इस पर साधु महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, भाग्य मनुष्य के हाथ में नहीं है, किंतु कर्म तो है। जब मनुष्य कर्म करता है तब उसकी सभी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। यदि कोई काम करके उसे सफलता नहीं मिली तो उसे संतोष रहता है कि कम से कम उसने प्रयास तो किया। यह सच है कि घटना का निर्धारण पहले ही हो जाता है, किंतु उस घटना का पता मनुष्य को पहले नहीं चल पाता है, ताकि वह कर्म करता रहे। ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य कभी रुके नहीं, बल्कि कर्म करता रहे। तभी उन्होंने इंसान को उसके भाग्य से दूर रहकर कर्म के पास जाने का नियम बनाया है। जो मनुष्य कर्म करता है, कई बार अपने कर्मों के कारण ही उसका जीवन सरल हो जाता है। दुख सुख तो मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य का सुख और दुख दोनों भाग्य से मिलता है। यदि बीच का कोई रास्ता है तो वह कर्म है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपना ध्यान कर्म पर रखना चाहिए। अगर व्यक्ति को उनका भविष्य मालूम पड़ जाए तो वह अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद करते रहते हैं और भाग्य को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। इस प्रकार जलाई और उसके परिवार को समझ में आ गया कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। जलाई और उसके परिवार ने साधु महात्मा को धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।